नमस्कार। पद परिचय के अगले भाग में आपका स्वागत है। मैं शुरुआत छोटे छोटे प्रश्नों से करूंगा ताकि जो 10वीं 12वीं के बच्चे हैं वो भी समझ जाए, उनके आगे कंपटीशन में काम आए। और कंपटीशन के लेवल के जो प्रश्न हैं वहाँ तक भी मैं पहुँचूँगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। कहीं एक दो सरल प्रश्नों को देखकर उंगली से आगे मत चलाना, उसको पूरा देखें, आपको बहुत लाभ मिलेगा। कंपटीशन में कुछ प्रश्न सोचने वाले आते हैं तो वहाँ तक अपने पहुँचेंगे, लेकिन शुरुआत आधारभूत चीज़ों से करते हैं। तो देखिए, पद परिचय में जैसे मैं एक बार 2 वाक्य ले रहा हूँ। उसकी मेहनत बेकार चली गई। दूसरा है विद्यालय का लोटा कुएं में गिर गया। ये 2 वाक्य हैं। मान लो इस वाक्य में ये पद रेखांकित कर दिया, या ये कर दिया, या ये कर दिया, या ये कर दिया। एक पद भी रेखांकित कर सकता है, 2 पद भी कर सकता है, ठीक है। अपने सभी का करेंगे, ठीक है। तो उसकी को रेखांकित कर रखा है कि इसका पद परिचय करें। तो पद परिचय में क्या क्या बताना होता है, मैंने बताया आपको। सबसे पहले बताना होता है क्या है, मतलब संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इन 4 में से, या क्रिया विशेषण, विस्मय बोधक, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, इन 4 में से। तो 8 में से बताना है कि वो क्या है। फिर उसका भेद बताना होता है, लिंग और वचन बताना होता है, कारक बताना होता है, क्रिया है तो काल बताना होता है, वाच्य बताना होता है, वो पद शब्द कैसा है, रूढ़ है, यौगिक है, योग रूढ़ है, ये सारी बातें बतानी पड़ती है, ठीक है। तो जिसको पद परिचय आता है, मैंने कल भी बताया था कि वो व्याकरण का अच्छा ज्ञाता माना जाएगा। तो पद परिचय छोटी बात नहीं है, ठीक है। तो देखें एक बार, उसकी का पद परिचय करते हैं। तो सबसे पहले इन 4 में से छांटना सीखो। संज्ञा है या सर्वनाम है या क्रिया है या विशेषण है, इनमें से क्या है। अगर इनमें से नहीं है तो निश्चित तौर पर वह फिर अविकारी मिलेगा, ठीक है। तो विकारी में ये 4 ही है, इनमें से छांटते हैं है कि नहीं। तो सबसे पहली बात तो आप क्रिया शब्द काट दो, क्रिया नहीं है। क्यों? क्योंकि छोटी सी बात है, क्रिया वाक्य के अंत में आती है, और चलना जाना ये क्रियात्मक शब्द है, ठीक है। तो ये तो क्रिया नहीं है, एक तो कम हो गया 4 में से। अब रही बात संज्ञा, तो संज्ञा तो नाम को कहते हैं। संसार में कोई ऐसी चीज़ है जिसका नाम उसकी है? नहीं है, तो ये संज्ञा तो नहीं है। हाँ, संज्ञा की जगह आ सकता है, जैसे राम की है, मोहन की है, तो उसकी है, तो नाम की जगह आ रहा है तो सर्वनाम, ये सर्वनाम है। तो हमने पहला पड़ाव पार कर लिया, क्या है ये बता दिया, सर्वनाम। अब कौन सा भेद भी बताना है, तो ये है पुरुषवाचक। उसके बाद में इसका लिंग बताना है, तो उसकी मेहनत बेकार चली गई। अब लिंग क्या बताएं, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, नहीं पता चल रहा। क्यों? कल भी बताया था, क्योंकि ये सर्वनाम है और सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आते हैं। तो पहले संज्ञा आई नहीं, तो हम कैसे बताएं कि वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। पहले संज्ञा आता ना, जैसे रमेश ने बहुत मेहनत की, उसकी मेहनत बेकार चली गई, तो फिर रमेश ये उसकी पुल्लिंग होता। प्रमिला ने बहुत मेहनत की, उसकी मेहनत बेकार चली गई, तो प्रमिला था पहले संज्ञा, तो ये उसकी स्त्रीलिंग हो गया। तो सर्वनाम का बिना संज्ञा के ज़्यादा महत्व नहीं होता, है ना। सर्वनाम आता ही संज्ञा के स्थान पर है, तो पहले संज्ञा का पता होना चाहिए। तो यहाँ पता नहीं चल रहा, क्योंकि संज्ञा पद है नहीं, पहले सीधे सर्वनाम है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, स्त्रीलिंग अथवा पुल्लिंग, ये दोनों लिखेंगे, ठीक है। दोनों लिंग है, हो सकते हैं इसमें। अब रही बात वचन की, तो उसकी एक वचन है, उसकी मेहनत बेकार चली गई। अगर यहाँ होता ना उनकी मेहनत, उनकी, तो बहुत हो सकते थे। उसकी तो एक वचन है। अब बात आती है कारक की। कारक छांटना थोड़ा सा मुश्किल होता है बच्चों के लिए, इसे थोड़ा गौर से देखें। सबसे पहले कर्ता कारक को देखते हैं। तो कर्ता होता है क्रिया को करने वाला, कर्ता, ठीक है। क्रिया क्या हुई है, चली गई। तो क्या चली गई, मेहनत, ये करता है। थोड़ा गौर करें आप यहाँ पर, ये करता है, तो ये तो करता नहीं है। तो इसमें कौन सा कारक है, विभक्ति देख लें। सर्वनामों में विभक्ति साथ आती है,
और संज्ञा जो होते हैं वो विभक्ति बाद में आती है उनके संज्ञा शब्दों के। तो राम की, मोहन की, सोहन की, तो यहाँ उसकी, तो ये की को अलग करके देखो, ये संबंध कारक है। तो यहाँ कारक क्या हो गया? संबंध कारक। किससे संबंध है? मेहनत से। ठीक है, तो इसका पद परिचय हो गया। विशेष क्या सीखा? लिंग में दिक्कत आ सकती है सर्वनामों में, तो वो आप दोनों कर सकते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक है, जब तक संज्ञा का पता नहीं हो। दूसरी चीज़ हमने क्या सीखी यहाँ पर? कारक छांटना, है ना। अब आगे देखें, मेहनत अगर रेखांकित हो ये पद, तो मेहनत क्या है? सबसे पहली बात इन्हीं में से छांटते हैं। तो क्रिया पहले काटें, क्योंकि क्रिया ये है, ये क्रिया नहीं है, तो क्रिया को कम कर दे। उसके बाद आता है मेहनत, विशेषण कम कर दे। अगर आप कह रहे हो कि मेहनत विशेषण है कि नहीं है, तो चलो सर्वनाम कम कर दो एक बार। सर्वनाम कैसे कम कर दें? सर्वनाम तो फिक्स होते हैं, यह, वह, मैं, तुम, कौन, क्या, कोई, कुछ, जो, सो, स्वयं। तो ये जो इनके बीच में आया ही नहीं, दोबारा गिना देता हूँ मैं सर्वनाम। उनके बीच में मेहनत शब्द आ जाए तो मुझे रोक लेना। सारे सर्वनाम बोल रहा हूँ, यह, वह, मैं, तुम, कौन, क्या, कोई, कुछ, जो, सो, स्वयं। 11 तो मूल होते हैं। फिर विकारी शब्द है सर्वनाम, तो मैं से, मुझे, मेरा, मुझको, हमको, उसका, उसकी, ये हो सकते हैं, रूप बदल सकता है विकारी शब्दों के। तो ये उनमें नहीं आया सर्वनामों में, तो ये सर्वनाम भी नहीं है। तो हमने क्या कम कर दिया? सर्वनाम और क्रिया दो कम कर दिए। अब या तो संज्ञा है या विशेषण है। अब विशेषण की बात करें तो विशेषण के आगे संज्ञा होती है, जैसे मीठा आम, होशियार बच्चा, समझदार लड़का। तो कहने का मतलब है कि संज्ञा से पहले आता है और संज्ञा के बारे में विधान प्रस्तुत करता है, वो होता है विशेषण। तो यहाँ आगे संज्ञा कहाँ है? मेहनत के आगे नहीं है। हाँ, मेहनत से यूँ होता ना मेहनती, तब तो कुछ आगे आ जाता, मेहनती लड़का, मेहनती औरत। तो ये विशेषण भी नहीं है, तो ये संज्ञा ही बच गया एक। विशेषण काट दें, संज्ञा एक ही बच गया, तो ये संज्ञा शब्द है। अब संज्ञा है तो कौन सी? भाववाचक। अब इसका लिंग वचन देखना है, तो मेहनत ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, यहाँ से पता चल जाता है। क्योंकि कर्ता जो है ना, ये मैंने पहले ही बताया कर्ता है ये, तो कर्ता का लिंग नहीं पता चले तो क्रिया से देख लो आप। कैसे? क्रिया स्त्रीलिंग है तो कर्ता स्त्रीलिंग में मिलेगा, क्रिया पुल्लिंग है तो कर्ता पुल्लिंग में मिलेगा, क्रिया एक वचन में है तो कर्ता एक वचन में, क्रिया बहुवचन में है तो कर्ता बहुवचन में। कर्ता और क्रिया का गहरा संबंध होता है, तो वहाँ से पता चल जाता है। तो बेकार चली गई, क्या चली गई? मेहनत, तो ये स्त्रीलिंग शब्द है। बेकार चली गई एक वचन में है ना, तो ये भी एक वचन में है। और कारक बताएं तो पहले बता चुका हूँ, कर्ता कारक है। अब कुछ समझ में आया? अब चलते हैं बेकार। इसका पद परिचय करें तो सबसे पहली बात है, ये संज्ञा नहीं है क्योंकि नाम नहीं है किसी का। सर्वनाम यह, वह, मैं, तुम, कौन, क्या, कोई, कुछ, जो, सो, स्वयं, उनमें नहीं है, सर्वनाम नहीं है। और क्रिया तो ये है, तो ये क्रिया नहीं है। और विशेषण भी नहीं है, क्योंकि विशेषण के आगे संज्ञा आती है। तो फिर ये क्या है? इन चारों में से नहीं है, तो ये अविकारी है। अब अविकारी है तो कौन सा? क्रिया से पहले आया है और क्रिया के ही संबंध में आया है, तो फिर ये क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण अविकारी शब्द है, अविकारी। अब आगे इसका लिंग वचन कारक कुछ नहीं बताना। क्यों? क्योंकि अविकारी होते ही वो हैं जिन पर लिंग वचन कारक का फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसका पद परिचय इतना ही हो गया। बता दीजिए अविकारी और उसका भेद बता दीजिए क्रिया विशेषण, बस इसका पद परिचय हो गया। अब चलते हैं चली गई, इनको एक साथ लेते हैं, इसको लिखते हैं संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया, अब इसमें मूल क्रिया तो है गई, बेकार गई, ये मूल क्रिया है, मुख्य क्रिया। ठीक है, और ये सहायक क्रिया है, सहायक क्रिया। फिर इसमें आप भेद बताना चाहो क्रिया का, तो अकर्मक क्रिया है, अकर्मक, क्योंकि इसमें कर्म जो वो अपेक्षित नहीं है, चलना, ये अकर्मक होती है। ठीक है ना। और अकर्मक और सकर्मक छांटने में दिक्कत आती है। तो यहाँ तो मैं एक एक शब्द के बारे में यूँ इतना डिटेल बताऊँगा तो ये वीडियो 2-3 घंटे का बन जाएगा। इसलिए मैंने इनसे संबंधित सारी जानकारियाँ पहले दे दी है। पहले मैंने पद परिचय शुरू ही नहीं करवाया, क्योंकि जो जो चीज़ें चाहिएगी वो मैं पहले बता चुका हूँ, फिर मैंने पद परिचय शुरू किया है। तो आप मेरे पीछे के वीडियो में मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं।
अकर्मक सकर्मक कैसे छांटते हैं, बहुत ही सरल तरीके से समझाया है। छोटे बच्चों को भी आराम से समझ में आएगा कि अकर्मक कैसे छांटें और सकर्मक कैसे छांटें। तो पीछे की वीडियो देखनी पड़ेंगे। तो ये अकर्मक क्रिया है। और वाच्य बात करें तो ये कर्तृवाच्य है। और काल की बात करें भूतकाल है। ठीक है। अब बात आती है विद्यालय का लोटा कुएं में गिर गया। तो अगर विद्यालय का पद परिचय करना है तो बहुत ही सिंपल है। विद्यालय संज्ञा शब्द है, जातिवाचक संज्ञा है, एक वचन है और पुल्लिंग है। अब रह गई बात कारक की। तो कारक कौन सा है विद्यालय में? तो सबसे पहले तो कर्ता ढूंढने का प्रयास करें। गिर गया, कौन गिर गया? लोटा। तो ये है कर्ता। कभी विद्यालय को कर्ता मत लिखना, इसको कर्ता मत लिखना, ये कर्ता कारक में है। तो फिर इसमें कौन सा कारक है? यहाँ से देखो विभक्ति को, का है ना का, तो ये है संबंध कारक। ठीक है, संबंध कारक। कारक में दिक्कत आई थी वो बता दिया। अब बात आती है लोटा। तो लोटा जो है वो नाम है किसी बर्तन का, नाम को संज्ञा कहते हैं। तो ये संज्ञा शब्द है। और कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक है और पुल्लिंग है लोटा। और यूँ होता लुटिया तो स्त्रीलिंग होता, तो पुल्लिंग शब्द है। और वचन की बात करें तो एक वचन है, क्योंकि बहुवचन होता तो लोटे गिर गई, लोटे होता, ये लोटा है गिर गया, तो एक वचन है। और कारक मैंने बता ही दिया, कर्ता कारक है। अब इसी प्रकार कुआं, कुएं जो है वो क्या है? संज्ञा शब्द है, नाम है। बहुत गहरा गड्ढा होता है, पानी निकालते हैं, उसका नाम होता है ना कुआं, तो नाम को संज्ञा कहते हैं। तो ये संज्ञा है। कौन सा? भेद बताएं तो जातिवाचक है। और लिंग बताएं तो कुआं जो है पुल्लिंग है, कुई होता, कुई तो स्त्रीलिंग होता। फिर वचन बात करें तो एक वचन है। कैसे? देखो इधर, कुएं यूँ होता कुआं, तब तो एक वचन दिख ही रहा था। अब कुएं जो है उसको देख करके बच्चों को बहुवचन का भ्रम हो जाता होगा। तो देखो आप, पहली तो बात है लोटा गिरा है ना, तो एक लोटा जो है वो कई कुओं में नहीं गिर सकता टुकड़े टुकड़े होकर। एक लोटा गिरा है तो एक कुएं में गिरेगा, तो एक वचन है। अब ये कुआं नहीं आया, कुएं क्यों आया? क्योंकि ये कारक की वजह से भी रूप बदलता है। जो विकारी शब्द होते हैं ना, उनका लिंग, वचन तथा कारक के आधार पर रूप बदलता है, तीनों के आधार पर। तो कारक के आधार पर भी रूप बदलता है। और वैसे पीछे की एक वीडियो की बात करें तो मैंने कहा था जैसे गुड़िया या चिड़िया, तो यहाँ या लगाने से बहुवचन नहीं बनाइए, ये प्यार से कहते हैं, यहाँ लगाना पड़ता है। गुड़िया, चिड़िया, है ना, तब बहुवचन बनता है। गुड़िया एक वचन में है, गुड्डी, गुड़िया एक वचन में है दोनों। हाँ, गुड़िया तब बहुवचन होता। तो ये कुएं जो है एक वचन है, कुएं में गिर गया लोटा, तो एक वचन है। अब बात आती है कारक की। कारक आगे विभक्ति देख लें, ये में है, में, तो अधिकरण कारक है, अधिकरण कारक, ऐसे पता चल जाता है। अब गिर गया, ये संयुक्त क्रिया है। ठीक है, गिरना मुख्य क्रिया है, गया सहायक क्रिया है, और इसको रंजक क्रिया भी कहते हैं। अब रंजक क्रिया क्या होती है ये मैं पीछे डिटेल में बता चुका हूँ, और इसी में वापस बताना शुरू करूँगा बार बार, तो ये वीडियो लंबा बनेगा। फिर आप लंबा वीडियो देखते नहीं हो, उंगली लगा कर आगे सरका देते हो। तो पीछे की वीडियो में देख लें अगर आपकी रुचि है तो। मैंने रंजक क्रिया भी बहुत अच्छी तरह से समझाई है। संयुक्त क्रिया का वह रूप जिसमें रंजकता, निरालापन, सुंदरता, आकर्षण बढ़ जाता है, तो उसे रंजक क्रिया कहते हैं। तो यहाँ गिरना और जाना अलग अलग भाव वाले है ना, एक साथ आ गया ना, तो इसमें रंजकता आ गई, तो रंजक क्रिया है ये। और लिंग की बात करें तो गिर गया पुल्लिंग है, और वचन की बात करें तो एक वचन है, और वाक्य कृतवाच्य है। वाच्य की बात करें तो कृतवाच्य है। आज सुबह पास में मेरी बेटी बैठी थी, मानवी पुनिया, तो मैंने उसको कल कारक बताए थे। आज मैंने कुछ प्रश्न दिए 15, और 15 नंबर का टेस्ट दे दिया। मैंने देखते हैं कितना करके लाती है, तो 15 में से 13 नंबर लेकर आई, 2 ही गलत हुए। सारे प्रश्न तो नहीं बताऊंगा, कुछ एक थे। बच्चे गुरुजी के लिए फल लाए, तो मैंने कहा था इनमें कारक छांट रहे हैं। कई बार लिंग वचन तो छांट लेते हैं अपने, कारक में दिक्कत आ जाती है, तो इसमें कारक छांटने का अभ्यास करने के लिए
तो बच्चे गुरुजी के लिए फल लाए। तो कोई किसी के लिए कार्य करता है तो संप्रदान कारक होता है, संप्रदान कारक। तो बच्चे ने क्या कर रखा था, कर्ता कर रखा था, कारण संप्रदान तो कर रखा था, कर्ता भी कर रखा था, क्योंकि उसने बच्चे को देखा तो क्या ये कर्ता तो है ना, फल लाया, कौन लाया, बच्चा लाया। तो यहाँ कुछ सिखाऊंगा मैं, एक बार ऐसी बात और आएगी, फिर इस पर चर्चा करते हैं। फिर है हवा चल रही है, तो ये कर्ता कारक है, हवा करता है। पतंग उड़ाई जा रही है, तो यहाँ कर्ता का लोप है, ये कर्म कारक है, कर्म कारक, ठीक है, किसी के द्वारा। अब है पप्पू पतंग उड़ाता है, तो इसमें भी क्या है, कर्म कारक है, इसमें कर्ता है ना, तो कर्ता भी है इसमें, है ना। इस पर थोड़ी और चर्चा करेंगे अभी। राम ने पुस्तक पढ़ी, तो ये कर्ता कारक है इसमें, ठीक है। अब पुस्तक ये कर्म है ना। अब ये दो है, तो यहाँ छोटी सी बात है कि कर्ता तो अमूमन रहता ही है, बिना कर्ता के, बिना क्रिया के वाक्य नहीं बनता, ठीक है ना। तो यहाँ दो चीज़ें समझने वाली है, वो दोनों चीज़ें समझे आप। अगर शब्द का पूछे इसमें, इस शब्द में कौन सा कारक है, तो ये है कर्ता कारक है, और इस शब्द में कौन सा कारक है, तो ये है कर्म कारक। लेकिन वाक्य में पूछे ना, तो वाक्य में फिर कारक की परिभाषाएं देखिए। जैसे कोई किसी के लिए कार्य करता है ना, तो जैसे माँ बच्चे के लिए दूध लाई, तो पूरे वाक्य में भाव देखना पड़ता है, पूरे वाक्य में क्या बात चल रही है, वहाँ कौन से कारक को प्रधानता से दिखाया जा रहा है। तो माँ बच्चे के लिए दूध लाई, तो पूरे वाक्य में क्या है, कोई किसी के लिए कार्य कर रहा है, तो कोई किसी के लिए कार्य कर रहा है तो संप्रदान कारक है। फिर आप यूँ मत कहना कि माँ लाई तो माँ करता है, तो कर्ता और क्रिया के बिना तो वाक्य नहीं बनेगा ना। तो दो चीज़ें हैं, समझ रहे हो आप। उस शब्द विशेष में कारक ढूंढें, शब्द विशेष में या वाक्य में कौन सा कारक प्रभावी रहा है, ये दो चीज़ें हैं, समझ गए आप। तो कर्ता तो मिलेगा आपको, कर्ता और क्रिया तो आते ही हैं, सामान्य बात है ये। पर प्रधानता क्या दिखाई गई, माँ बच्चे के लिए दूध लाई, तो दूध लाई माँ, तो इसमें कर्ता भी है, और दूध कर्म भी है, तो कर्म भी आ गया, कर्ता भी आ गया। लेकिन वो तो शब्दों में आए हैं ना, वाक्य में देखो, वाक्य में क्या है, परिभाषा क्या आती है, संप्रदान कारक की परिभाषा क्या होती है। कोई किसी के लिए कार्य करता है, ये संप्रदान कारक की है। तो कोई किसी के लिए कार्य करता है, तो माँ बच्चे के लिए दूध लाई, तो संप्रदान कारक है इसमें। आप समझ गए ना आप। वाक्य में पूछे तो वाक्य को देखना है, शब्द में पूछे तो शब्द को देखना है, ठीक है, ये चीज़ देखने वाली है। इसी के लिए मैंने ये बात बताई थी और यही मैंने बेटी को समझाया था। तो ये कोई किसी के लिए कार्य करता है तो ये संप्रदान कारक है, ठीक है। दिनेश 7वीं में पढ़ता है, तो इसमें अधिकरण कारक है, ठीक है, ये में से पता लग गया। अब यहाँ भी करता है, तो एक एक पद में तो अलग अलग परिचय करेंगे, तो पद में तो कर्ता भी मिलेगा, कर्म भी मिलेगा। अब एक बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, इस प्रश्न का हल करते हैं। किस वाक्य में अपादान कारक आया है। अगर हम पद परिचय जानते हैं तो फिर हमें प्रत्येक शब्द की जानकारी होनी चाहिए, तो उसी के आधार पर प्रश्नों के रूप बदल जाते हैं पूछने के। तो इसमें ऐसे पूछ लिया, किस वाक्य में अपादान कारक आया है। आज़ादी हमको प्यारी लगती है, तो ये कर्म कारक है। यह एक शब्द भूल गया मैं लिखना, अलमारी लिख लो, अलमारी। अलमारी में वस्त्र रखे हैं, तो यहाँ आधार का बोध हो गया ना, क्रिया के आधार का, तो यहाँ क्या हो गया, अधिकरण कारक हो गया। पूछा क्या है, अपादान। अब यहाँ देखो, पतंग टूट गई, अगर आपको पता नहीं लग रहा है इसमें कर्ता लग रहा है, तो एक बार देखें, हे राम हमें बचाओ, तो ये तो संबोधन है, तो ये संबोधन है, इसमें अधिकरण है, इसमें कर्म कारक है, तो फिर एक ही बच गया। तो बिना सोचे ही अपादान कारक ब में लिख दो। अब मैं आपको बता रहा हूँ कैसे। देखो, अपादान में अलग होने का भाव होता है, क्रिया एक स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर संपन्न होती है। टूट गई तो पतंग डोर से अलग होगी ना, अलग होने का भाव है इसमें, तो फिर अपादान कारक है। अब आप समझ गए। डर, भय, ये जो शब्द होते हैं ना, उनमें भी अलगाव होता है। जैसे रमेश कुत्ते से डर गया, तो इसमें भी से जरूर आया है, लेकिन वो अलग होने के लिए डर के कारण, तो वो डर वाली जो बात आती है, डर का जो भाव आता है, वहाँ अपादानी माना जाता है।
करण कारक नहीं माना जाता। पहले बादल थे तो मैंने ये बोर्ड बाहर ही रख लिया, अब तेज़ धूप आ गई तो कुछ प्रश्न कल वाले वीडियो में बनाएंगे। देखते रहिए, धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।